इंटरचेंजिंग द समिंग पॉइंट्स। इसके अंदर हम दो समिंग पॉइंट को इंटरचेंज करते हैं। तो इस वाले में हमने सबसे पहले दो समिंग पॉइंट बनाए, समिंग पॉइंट बना के एक इनपुट दी और एक आउटपुट दी। इसके बाद हमने ये जो हमारे पास इन समिंग पॉइंट पर सिग्नल जा रहे हैं इसको इंटरचेंज कर दिया। तो यहाँ पर आया x3, यहाँ पर आया x2 और पहले वाले समिंग पॉइंट की आउटपुट हमारे पास आ रही है x1 प्लस माइनस x3 और दूसरे समिंग पॉइंट के पास हमारे पास आउटपुट आ रही है x1 प्लस माइनस x2 प्लस माइनस x3 जो कि हमारे प्रीवियस आउटपुट के इक्विवेलेंट है। इसके बाद आता है हमारे पास स्प्लिटिंग अ समिंग पॉइंट। स्प्लिटिंग अ समिंग पॉइंट में हम एक समिंग पॉइंट को स्प्लिट करेंगे। सपोज ये समिंग पॉइंट है, इस समिंग पॉइंट के पास, इस समिंग पॉइंट पर हमने इनपुट दी x1, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन प्लस माइनस और यहाँ पर एक और सिग्नल आ रहा है x3 और इसी समिंग पॉइंट पर एक और सिग्नल आ रहा है x2। तो जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस समिंग पॉइंट को दो समिंग पॉइंट में हम ब्रेक कर देंगे, पहला दूसरा, यानी कि एक समिंग पॉइंट को हमने 2 के सिग्नल में ब्रेक कर दिया। तो पहला हमने इनपुट दी, हमारे पास इसके पास आउटपुट आई x1 प्लस माइनस x2 प्लस माइनस x3। तो अल्टीमेटली जो आउटपुट आएगी वो हमारे पास यही आएगी। तो हमने समिंग पॉइंट बनाया, यहाँ पर हमने x2 सिग्नल दिया और इस वाले में हमने x3 सिग्नल दिया। तो पहले वाले समिंग पॉइंट से आया हमारे पास x1 प्लस माइनस x2 और दूसरे वाले समिंग पॉइंट से हमारे पास आया x1 प्लस माइनस x2 प्लस माइनस x3। नेक्स्ट हमारे पास है मूविंग अ टेक ऑफ पॉइंट अहेड ऑफ समिंग पॉइंट, यानी कि इस टेक ऑफ पॉइंट को हम समिंग पॉइंट के पहले लेके जाएंगे। तो पहला काम हमने क्या करना है, अपना समिंग पॉइंट बनाना है, इसके पास इनपुट x1 आ रही है, x1 दे दी और ये टेक ऑफ पॉइंट इधर लेकर आना है। अब हमारे पास यहां से हमने x1 इनपुट दी, हमारे समिंग पॉइंट के पास डायरेक्टली जा रही है और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, x1 आ रहा है। लेकिन हमारे इससे पहले वाले रूल में क्या था, x1 प्लस माइनस x2 आ रहा था आउटपुट में, तो हमें यही आउटपुट लेकर आनी है x1 प्लस माइनस x2। अब जबकि हम इस टेक ऑफ पॉइंट को पहले ले आए हैं, इसका मतलब ये है कि इसके पास टेक ऑफ पॉइंट के पास सिर्फ हमारे पास x1 सिग्नल ही यहाँ से आ रहा है, यानी कि x1 सिग्नल तो आ रहा है। अब x2 लाने के लिए हम इसमें एक समिंग पॉइंट ऐड करेंगे। और इस समिंग पॉइंट पर हम x2 सिग्नल दे देंगे। तो हमारे टेक ऑफ पॉइंट के पास है x1 प्लस माइनस x2, ये आ गया हमारे पास x1 प्लस माइनस x2। और दूसरी चीज हमने इसमें क्या किया, इसके पास इस समिंग पॉइंट के पास x1 सिग्नल आया, हमने एक x2 इसमें समिंग पॉइंट पे ऐड करा और हमारे पास जो टेक ऑफ पॉइंट के पास आउटपुट आई वो x1 प्लस माइनस x2। लेकिन अब हमें इस x1 के पास भी x2 लेकर जाना है, तो हम क्या करेंगे, एक x2 इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो x1 प्लस माइनस x2 आएगी। तो हमारे पास ये जो हमारे रूल हैं, क्रिटिकल रूल है, मूविंग अ टेक ऑफ पॉइंट अहेड ऑफ समिंग पॉइंट और बिफोर आफ्टर अ समिंग पॉइंट, ये दोनों रूल हमारे क्रिटिकल रूल हैं जिसके अंदर हम दो समिंग पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले में हमने क्या करा कि हमारे पास एक समिंग पॉइंट था, उसके बाद एक टेक ऑफ पॉइंट था। इस टेक ऑफ पॉइंट को हमने समिंग पॉइंट के पहले शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट करने के लिए हमने शिफ्ट किया, तो हमारे पास इसके पास x1 सिग्नल आ रहा था और हमारे इस टेक ऑफ पॉइंट के पास x1 प्लस माइनस x2 था। तो हम क्या करेंगे, एक x2 इस समिंग पॉइंट के साथ ऐड करके टेक ऑफ पॉइंट के पास x1 प्लस माइनस x2 का सिग्नल आउटपुट में ले आएंगे। फिर हमारे पास समिंग पॉइंट से एक आउटपुट आ रही थी x1 प्लस माइनस x2, वो आउटपुट बनाने के लिए हमने एक सिग्नल x2 दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास रूल है मूविंग अ टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर अ समिंग पॉइंट। तो इसमें हम ये जो टेक ऑफ पॉइंट है इसको आफ्टर द समिंग पॉइंट लेके जाएंगे। तो पहला काम है हमारे पास समिंग पॉइंट बनाना और दूसरा काम
आउटपुट देना। तो हमारे पास यहाँ पे जो आउटपुट आएगी वो x1 प्लस माइनस x2 आनी चाहिए। तो हमने क्या किया, आफ्टर द टेक ऑफ पॉइंट एक समिंग पॉइंट तैयार कर लिया। अब ये समिंग पॉइंट, पहले जो हमारे पास टेक ऑफ पॉइंट था उसके पास सिर्फ x1 ही वो लेके जा रहा था, लेकिन अब क्या होगा अगर हम यहाँ पर इसको हम x2 दे देंगे समिंग पॉइंट को, क्योंकि इसमें तो हमें कोई चेंजेस लेकर नहीं आने हैं। तो यानी कि जो हमारा टेक ऑफ पॉइंट है वो क्या लेके जाएगा, x1 प्लस माइनस x2, लेकिन x2 की हमें यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं, हमें सिर्फ x1 ही चाहिए। तो हम इसमें एक समिंग पॉइंट लगाएंगे और एक सिग्नल, ऑपोजिट सिग्नल इसमें ऐड कर देंगे। तो जो टेक ऑफ पॉइंट के पास आउटपुट आएगी वो आएगी x1। तो यहाँ से हमने एक इनपुट दी x1 और ये एक x2 सिग्नल दिया, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया x1 प्लस माइनस x2। और उसके बाद हमें इस टेक ऑफ पॉइंट पे चाहिए सिर्फ x1 सिग्नल। तो हमने क्या किया, एक ऑपोजिट सिग्नल x2 इस पे दिया ताकि जो हमारे पास आउटपुट आए समिंग पॉइंट की वो x1 आए। तो x1 प्लस माइनस x2 माइनस प्लस x2 इक्वल्स टू x1। तो जो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम का रूल आ गया। इसके बाद नेक्स्ट रूल है रिमूविंग अ ब्लॉक फ्रॉम अ फॉरवर्ड पाथ। Removing a block from forward path। इसमें हम सबसे पहले अपनी इनपुट देंगे G1, हम अपनी इनपुट देंगे x1 G1 ब्लॉक को, एक समिंग पॉइंट बनाएंगे और एक पैरेलल पाथ बनाएंगे जिसमें हमारे पास ब्लॉक होगा G2 और ये सिग्नल हमारा समिंग पॉइंट पे जाके ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। तो जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो आएगी x1 G1 प्लस माइनस G2। अब जब हम इस फॉरवर्ड पाथ को, हमें इस ब्लॉक से इस फॉरवर्ड पाथ को एलिमिनेट करना है, यानी कि ये हमारा फॉरवर्ड पाथ हो गया, इस ब्लॉक को हमें एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो रूल होगा वो होगा x1, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में G2 आ रहा है x1 के साथ, G2 G1 बाय G2, एक समिंग पॉइंट आ जाएगा और यहाँ से एक फीडबैक 1 जाएगी और जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो आएगी x1 G1 प्लस माइनस G2। इसके बाद नेक्स्ट रूल है रिमूविंग अ ब्लॉक फ्रॉम फीडबैक पाथ। पहला हमारा फॉरवर्ड पाथ से हमने ब्लॉक को रिमूव किया था, अब हम फीडबैक पाथ से अपने ब्लॉक को रिमूव करेंगे। तो इसके लिए हमने एक समिंग पॉइंट को इनपुट दी, x1 इनपुट दी और एक फॉरवर्ड पाथ हमने बनाया ब्लॉक G और आउटपुट हमारे पास आ गई। इसके बाद एक फीडबैक पाथ बनाया जिसके अंदर हमारे पास फीडबैक पाथ एलिमेंट आया H। तो जो हमारे पास आउटपुट आई वो आई x G/1 माइनस प्लस GH, ये हमारे पास टोटल आउटपुट आई। अब हमें क्या करना है, ये जो H एलिमेंट है हमें अपने फीडबैक पाथ से एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या आएगा, 1/H1, x1 इनपुट को 1/H से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद समिंग पॉइंट बनाएंगे हम एक, जहां से एक GH हमारा फॉरवर्ड पाथ होगा और हमारा 1 फीडबैक पाथ होगा। तो जो हमारे पास आउटपुट आएगी इट इज इक्वल्स टू G/1 माइनस प्लस G ऑफ H। इसमें हमने क्या किया है, x1 इनपुट दी है समिंग पॉइंट को और G हमारा फॉरवर्ड पाथ है और एक फीडबैक एलिमेंट ले लिया है H।
इस एलिमेंट को हमें h को रिमूव करना है। तो h को रिमूव करने के लिए हम x1 के साथ इनपुट के साथ 1/h से मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारे पास फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट होगा उसके साथ हम फीडबैक पाथ एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और फीडबैक हमारी 1 जाएगी। तो हमारे पास एग्जैक्ट सेम आउटपुट आएगी जो हमारे पहली टेक्निक में थी।